जय श्री राम दोस्तों। तो कैलेंडर पढ़ रहे थे हम, लगभग कितनी 4 टाइप पढ़ लिया, आज 5वीं टाइप हम पढ़ेंगे। एक माह पे आधारित क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, शताब्दी के प्रश्न हमने पढ़ लिए, लीप वर्ष के प्रश्न हमने पढ़ लिए और अलग अलग माह पे आधारित प्रश्न हमने पढ़ लिए। मतलब कैलेंडर का एक अच्छा खासा हिस्सा हमने पढ़ लिया और अलग अलग माह के कोड भी हमको याद हो गए। याद हो गए? अच्छी बात है, चलो याद हो गए आपको। देखो, अगर पीछे वाला जो पार्ट हमने पढ़ लिया वो अगर आपको अच्छे से याद है ना, तो ही आप मतलब आगे कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन हल किए थे वैसे ही अब होंगे, इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अभी देखना आप, वो ही कोड का बस फर्क इतना सा है, महीनों के कोड हमको याद है ही, हमको सिर्फ वर्ष के करने हैं और वर्ष के हमने पहले पढ़ लिए। देखो, एक बार हमने एक चर्चा करी थी कि भाई जैसे कोई साधारण वर्ष है, ये हमने कल भी देखा था। साधारण वर्ष का पहला दिन मतलब 1 जनवरी और अंतिम दिन मतलब 31 दिसंबर समान। और लीप वर्ष में पहला दिन यदि सोमवार है तो अंतिम दिन मतलब 31 दिसंबर को क्या एक दिन बढ़ जाएगा। पहला दिन सोमवार है तो अंतिम दिन मंगलवार। चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन साधारण वर्ष में दिन कितने? 365। और लीप वर्ष में कितने? 366। भाग हम पहले से देते आ रहे हैं, 7 का ही 7 का भाग दे रहे हैं, तो यहाँ हम 7 का ही भाग देंगे। तो इसको हम 7 से भाग देंगे तो हमको सिर्फ शेष से मतलब है, रिमाइंडर से मतलब है। शेष कितना बच जाएगा? यहाँ 1 बच जाएगा। मतलब साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए 1 दिन बढ़ जाएगा, तो इसका कोड हम 1 यूज करेंगे। लीप वर्ष का यहाँ भी हम 7 का भाग देके देखेंगे। यहाँ कितना शेष बचेगा? 2 शेष बच जाएगा। 7 पंजे 35, 5 बार चला गया, 1 शेष बच गया। और 7 दूनी 14, तो यहाँ शेष कितना बच गया? 2 बच गया। तो लीप वर्ष का कोड तो कितना हो जाएगा? 2 और साधारण वर्ष का 1। बस इतनी सी बात ध्यान रख लो आप। तो महीनों के कोड आपको सारे याद हैं, जनवरी से लेके दिसंबर तक। साधारण वर्ष में फरवरी का कोड क्या मानते हैं हम? 0। लीप वर्ष में 1 मान लेते हैं। और साधारण वर्ष का 1, लीप वर्ष का 2। अगर इतनी सी बात याद है तो चलो हम क्वेश्चन अब शुरू करते हैं। साधारण वर्ष का कोड कितना? 1 और लीप वर्ष का 2। तो चलो क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। हम क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। यदि 26 जनवरी 2001 को यदि 26 जनवरी 2001 को रविवार है तो बताइए। यदि 26 जनवरी 2001 को रविवार है तो बताइए 26 जनवरी 2015 को क्या वार होगा? 26 जनवरी 2001 का हमको दे रखा है रविवार, और हमको पता करना है 26 जनवरी 2015 का। तो दे रखा है हमको 26 जनवरी 2001, पता करना है हमको 26 जनवरी 2015। अब देखो यहाँ मंथ तो समान है, जनवरी, और दिनांक भी समान है। हालांकि हम आगे जो क्वेश्चनों के स्टेप बढ़ेंगे उनमें ये डेट भी अलग होगी और महीना भी अलग होगा, लेकिन आप ये समझिए कि पहला ही स्टेप है। 26 जनवरी 2001 को क्या वार दे रखा है? रविवार।
और 26 जनवरी 2015 का हमको पता करना है। कोड हमको पता चली गया, जहाँ जहाँ साधारण वर्ष रहेगा वहाँ कोड हम 1 यूज़ करेंगे, और जहाँ जहाँ लीप वर्ष रहेगा उसका कोड हम 2 यूज़ करेंगे। चलो अब देखते हैं। पहले तो ये देखते हैं वर्ष कितने हो गए 2001 से 2015 तक, मतलब इनको घटा देंगे एक बार। 2001 से 2015 तक कितने वर्ष हो गए, एक कम कर देंगे, कितने हो जाएंगे 14। देखो 14 वर्ष हो गए। एक बार हम सबका कोड एक एक ही ले लेते हैं भाई, 2001 से और 2015 तक, 2001 से 2015 तक कितने साल हो गए, 14 साल हो गए। तो नॉर्मली अगर सबका हम एक एक ले तो 14, तो सीधा सीधा ही आ गया। अब उसके बाद देखते हैं हम लीप वर्ष इसमें कौन कौन से आए। अब 2001 के बाद क्या आएगा, 2004 आएगा, 2008 आएगा, 2012 आएगा, 3 लीप वर्ष आएंगे। हम यहाँ गणना करें 26 जनवरी 2001 से, और लीप वर्ष किस में आता है, फरवरी में। तो लीप वर्ष कितने हुए, 1, 2 और 3, इनको भी हम इसमें ही शामिल कर लेंगे। वैसे देखो 14 वैसे तो कट गया, कितना 3 ही बचा। हम इनको जोड़ के 7 का भाग दें या वैसे काट दें, बात एक ही है। तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बच गया, 3 बच गया। 26 जनवरी 2001 को रविवार, हमको पूछ रहा है 26 जनवरी 2015, मतलब आगे का पूछ रहा है। अगर ये हमको 2015 का देके और 2001 का पूछता तो हम 3 कम कर देते। वो सेम ही तरीका है, जिस तरीके से हमने एक माह वाले के उसमें किया, अलग अलग माह वालों में किया, वैसे ही इसमें करेंगे हम, वर्ष वालों में ऐसे ही करेंगे। 2001 का दिया हुआ है, 15 का पूछ रहा है तो 3 आगे बढ़ा देंगे। यहाँ क्या है, रविवार, तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार, क्या वार हो जाएगा, यहाँ बुधवार हो जाएगा। चलो आप उतार लीजिए एक बार। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। पंद्रह अगस्त 2003 को सोमवार हो तो 15 अगस्त 2003 को सोमवार हो तो बताइए कि 15 अगस्त 2015 को क्या वार होगा। पंद्रह अगस्त 2003 को दे रखा है हमको सोमवार, और हमको पता करना है 15 अगस्त 2015। तो वही करेंगे, वर्षों का अंतर देख लेंगे हम। 15 में से 3 गए तो कितने बच गए, 12। देखो एक तरीका और बता दूं, हम ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। अगस्त समान है, डेट भी समान, इसका तो कोई रोल है नहीं। और देखो एक चीज़ हमने पहले पढ़ी थी, जैसे हम 1 से लेके 31 तक के दिनों की गणना करते हैं तो हम इसमें 1 को शामिल नहीं करते। या तो हम अगर 1 को शामिल करेंगे तो 31 को नहीं करेंगे, और 31 को शामिल करेंगे तो 1 को नहीं करेंगे। वैसे ही यहाँ है, अगर हम 2003 को शामिल करेंगे तो 15 को नहीं, 15 करेंगे तो 3 को नहीं करेंगे। तो सीधी सी बात ये है, हम ज़्यादा दिमाग हमको लगाना नहीं है, इनका अंतर ही देख लेना है। तो 15 में से 3 कम किए तो 12। वैसे हम एक एक का कोड लिख के भी कर सकते हैं, जैसे मान लो 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ऐसे भी कर सकते हैं हम।
लास्ट वाले एक को छोड़ देंगे हम। तो इनका कोड नोट कर लेंगे। 2003 क्या है? साधारण। 2004 लीप है। 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 जोड़ लेंगे इनको। 3 4 5 6 2 8 9 10 11 13 14 15। भाग कितने का? वही 7 का देना है। कितना शेष बच गया? 1। अगस्त 3 का दे रखा है, 15 अगस्त 2003 का दे रखा है, 15 अगस्त 2015 का पूछ रहा है, मतलब आगे का पूछ रहा है। यहाँ सोमवार तो यहाँ क्या और हो जाएगा? मंगलवार। सोमवार में 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? मंगलवार। लेकिन हम इस तरीके से करेंगे नहीं, ऐसे करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हम सिर्फ इनका अंतर ही देखेंगे। 15 में से 3 गए तो कितना बचा? 12। अब हम 3 से लेके 2003 से लेके और 15 तक ये देख लेंगे कितने लीप वर्ष आए। जितने लीप वर्ष आए उतने इसमें और जोड़ देंगे। तो 2004, उसके बाद 8 और 2012। तीन और जोड़ देंगे इसमें। कितने हो गए? 15। भाग कितने का देंगे? 7 का। कितना शेष बच गया? 1। यहाँ क्या बार है? सोमवार। 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? मंगलवार। बात वही है, हम इसी तरीके से करेंगे, शॉर्ट में हो जाएगा। उतार लीजिए आप एक बार इनको, गर्मी बहुत है भाई। बारिश आने वाली है, सभी बच्चों से मेरी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। अभी ऐसे ही तापमान बढ़ता रहेगा ना, आने वाले 5-4 साल में हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ जाएगा और टेम्परेचर अभी जैसे 50 चल रहा है ना, 55 से 60 होने में भी टाइम नहीं लगेगा, और बढ़ जाएगा। तो जैसे ही बारिश का सीज़न शुरू हुआ, अपने कम से कम नहीं तो एक बंदा 4 से 5 पेड़ जरूर लगाए। मैं भी लगाऊंगा। उतार लिया होगा आपने? उतार लिया तो फिर आगे चर्चा करते हैं हम। और क्वेश्चन लिखिए अभी। यदि 21 अप्रैल 2018 को यदि 21 अप्रैल 2018 को शनिवार था, तो बताइए। यदि 21 अप्रैल 2018 को शनिवार था तो बताइए 21 अप्रैल 2003 को क्या वार रहा होगा? क्वेश्चन उतारना और अच्छे से नोट्स बनाना। जब तक आप लिखोगे नहीं तो मतलब याद होने के कम चांस। एक बार आप अच्छे से नोट्स बना लोगे, जब भी एग्जाम से पहले फिर आपको कहीं खंगालना नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं टाइप डिवाइड करके पढ़ा रहा हूँ। जैसे ये टाइप पूरा खत्म हो जाएगा ना, हम सारी जितनी भी टाइप पढ़े उनका फास्ट रिव्यू एक बार से फिर से देख लेंगे। जैसे जैसे आपको टाइप के नाम याद हो जाएंगे, वैसे ही फिर देखना आपको कितना मतलब अच्छा महसूस होगा। ये देखना, मैं अभी कैलेंडर चल रहा है, देखो बहुत सारे लोगों को आता भी होगा, बहुत अच्छी बात है। वो जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए तो मैं ये बता रहा हूँ, एकदम रामबाण है। अगर आपने अब पढ़ लिया, मेरे को लगता नहीं आप कभी भूल जाओगे। इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो 21 अप्रैल 2018 को शनिवार था। 21 अप्रैल 2018 शनिवार। 21 अप्रैल 2018 को शनिवार था, तो बताइए कि 21 अप्रैल 2003 को क्या वार होगा? 21 अप्रैल 2003। अब देखो हमको यहाँ 2018 का दे रखा है और 2003 का हमसे पूछ रहा है, मतलब आगे का दिया हुआ है लेकिन पीछे का पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, जिस तरीके से हम
एक माह वाले प्रश्नों में करते थे, अलग अलग माह वाले प्रश्नों में करते थे कि भी आगे की डेट देके और पीछे का पूछता है तो हम भी घटा देते हैं, और आगे का पूछता है तो हम दे व्यवहार में जोड़ देते हैं। देखो यहाँ भी डेट समान है, महीना समान है, हम सिर्फ इनका अंतर देखेंगे। 18 में से 3 गए तो कितने, 15। मतलब 15 सालों तक तो हम एक बार एक एक ले लेते हैं, ले लिया हमने। अब इनमें हम लीप वर्ष देखते हैं, लीप कौन कौन से आए हैं। यहाँ देखिए 3 के बाद में क्या आएगा, 2004, 2008, 2012, 2016। अब देखिए हम यहाँ गणना शुरू कर रहे हैं 21 अप्रैल 2008 से, और 21 अप्रैल 2003 से 21 अप्रैल 2018 तक। तो 2004-20 में आएगा, अंदर ही आ जाएगा। कितने वर्ष हो गए, 4 और एक्स्ट्रा इसमें जोड़ देंगे हम लोग भाई, 4 लीप वर्षों के 4 इसमें और जोड़ देंगे तो कितने हो गए, 19। भाग कितने का देंगे, 7 का, 7 दूने 14, 2 बार चला गया, शेष कितने बच गए, 5। हमको मतलब शेष फल से ही रखना है। अब देखो यहाँ 21 अप्रैल 2018 का दिया है और 2003 का हमको पूछ रहा है, मतलब हम आगे ना जाके पीछे जाएंगे, शनिवार में से 5 कम करेंगे। देखो कैलेंडर में हमको पता है 7 दिन बाद वही वार आता है, तो हम या तो 5 दिन हम आगे चले जाएं या 2 दिन हम पीछे आ जाएं, बात तो वही है। तो 5 दिन पीछे आएंगे तो हमको दिक्कत होगी, इसलिए हम 2 कम करना है ना हमको। 21 अप्रैल 2018 और 21 अप्रैल 2003 का पूछ रहा है। शनिवार में या तो हम 5 कम कर दें या 2 जोड़ दें, तो 2 दिन हम आगे बढ़ जाएंगे, शनिवार, रविवार और सोमवार हो जाएगा। आ गया, समझ में आ रहा है, चलो बढ़िया है। वैसे कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं, हमने ये सारे क्वेश्चन पहले पढ़ रखे हैं। उतार लीजिए इनको एक बार आप। चलो और देखते हैं। अगला क्वेश्चन नोट करिए आप। यदि 21 जनवरी 2004 को सोमवार है, यदि 21 जनवरी 2004 को सोमवार है बताइए कि 21 जनवरी 2016 को क्या वार होगा। 21 जनवरी 2004 को सोमवार है, 21 जनवरी 2004 क्या वार है, सोमवार है। 21 जनवरी 2004 सोमवार है, पता करना है हमको 21 जनवरी 2016। देखो यहाँ शुरू का वर्ष भी लीप वर्ष है और लास्ट का वर्ष भी लीप वर्ष है। जब ऐसा रहे तो वो सिचुएशन में हमको पता चल जाएगा कि भाई कौन से को शामिल करें, कौन से को नहीं करें। कई बच्चों को डाउट रहता है कि भाई ये तो यहाँ पे भी लीप वर्ष है, यहाँ पे भी लीप वर्ष है,
कौन से को शामिल करें, कौन से को नहीं करें। चलो देखते हैं। देखो इसमें एक सिचुएशन है, यदि मान लो किसी वर्ष की शुरुआत हम जैसे यहाँ जनवरी से कर रहे हैं, 21 जनवरी 2004 से हम ले रहे हैं। अब देखो 21 जनवरी से हम जब शुरू करेंगे तो फरवरी इसमें आएगा 2004 में, 2004 में आएगा भाई, फरवरी में तो आएगा, और फरवरी हम शामिल करेंगे तो 2004 लीप वर्ष है, तो इसका कोड हम 2 लेंगे। और यहाँ क्या 21 जनवरी 2016, तो यहाँ हमने जनवरी तक लिया है भाई, फरवरी को तो क्रॉस नहीं किया ना। जिस महीने में, जिस वर्ष में हम फरवरी क्रॉस करेंगे जब भी उसको लीप वर्ष, उसका कोड हम लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। देखो उसको करते हैं एक बार, इन दोनों का अंतर देखते हैं। 12 में से 4 गए तो 16 में से 4 गए तो 12। अब लीप वर्ष देख लेते हैं, 2004, 2008, 12 और 16। अब इसमें हमको देखना सिर्फ ये है कि हम 4 को शामिल करेंगे या नहीं करें। और देखो बीच के तो डेफिनेट होने ही हैं दोनों, 8 और 12, तो 4 को करें या नहीं करें, 16 को करें या नहीं करें। अब देखो 21 जनवरी 2004 से हम अगर बढ़ रहे हैं तो 4 तो शामिल होगा डेफिनेट, 8 भी होगा, 16 भी होगा, 8 भी होगा, 12 भी होगा। 16 का देखते हैं हम। देखो यहाँ 21 जनवरी 2016 को क्या बार होगा, मतलब जनवरी को ही पूछ रहा है, तो हमने फरवरी को क्रॉस नहीं किया, मामला जनवरी तक ही क्लोज हो गया, तो 2016 को हम शामिल नहीं करेंगे। लीप वर्ष कितने हो गए, 3, 15, भाग कितने का देंगे, 7 का, कितनी बार चला गया, 2 बार, शेष फल कितना बच गया, 1। 2004 का देके 2016 का पूछ रहा है, आगे का पूछ रहा है, हम भी 1 बढ़ा देंगे। यहाँ सोमवार, तो यहाँ क्या वार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। क्या लीप वर्ष वाला डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया? हाँ, तो बस ऐसे ही ध्यान रखना, ये विशेष ध्यान रखना। अगर हम फरवरी को क्रॉस कर रहे हैं तो लीप वर्ष का कोड 2 लेंगे। अगर हम फरवरी को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, जैसे मान लो हम यहाँ 21 जनवरी को आके बंद हो गए और यहीं हम 21 मार्च का पूछते तो इसको हम शामिल कर लेते, और यहीं हम अगस्त 2004 से शुरू कर दे या मार्च 2004 से शुरू कर दे, तो फिर 2004 शामिल नहीं होता। क्या डाउट क्लियर है? बिल्कुल हो गया। चलो ठीक है, तो उतार लीजिए आप एक बार। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके का। यदि 22 अप्रैल 2004 को मंगलवार हो, यदि 22 अप्रैल 2004 को मंगलवार हो, इसको आप 2008 कर लीजिए। यदि 22 अप्रैल 2008 को मंगलवार हो तो बताइए कि बाईस अप्रैल 2024 को क्या वार होगा। यदि 22 अप्रैल 2008 को मंगलवार हो तो बताइए कि 22 अप्रैल 2024 को क्या वार होगा। इसमें भी वही है, दोनों लीप वर्ष दिए हुए हैं, कौन सा शामिल करेंगे कौन सा नहीं करेंगे वो देखते हैं हम। दिया है हमको 22 अप्रैल 2008 मंगलवार, पता लगाना है हमको 22 अप्रैल 2024।
दोनों का अंतर देखते हैं, 24 और 8, 24 में से 8 गए तो कितने बच गए, 16। 16 तो क्लियर है, इनमें तो कोई डाउट नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि लीप वर्ष इसमें कितने हैं। चलो यहाँ एक 2008 आ ही रहा है, 2008 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया और 24। अब ये देखेंगे हम 2008 को शामिल करें या नहीं करें, 2024 को शामिल करें या नहीं करें। देखो मामला 22 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 22 अप्रैल 2008 को मंगलवार है, तो इसमें हम फरवरी क्रॉस नहीं करेंगे, फरवरी तो चली गई, तो इसका मतलब हम 2008 को लीप वर्ष में काउंट नहीं करेंगे, इसका तो मामला खत्म हो गया। और इधर अंत में देखो 22 अप्रैल 2024, तो भाई साहब अप्रैल में अब आए हैं तो फरवरी क्रॉस करके आए हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल क्रॉस करके आए, तो 2024 से शामिल होगा। अरे बीच के तो होने वाले हैं सारे, तो 1 2 3 4 और इसमें और जोड़ देंगे हम, तो कितने हो गए 20, भाग कितने का देंगे 7 का, 7 दूने 14, कितनी बार चला गया 2 बार, शेष कितना बच गया 6 बच गया। अब हमको 22 अप्रैल का देके और 22 अप्रैल 2024 का पूछ रहा है, आगे का पूछ रहा है, तो इसमें 6 बढ़ा देंगे मंगलवार में, या तो हम 6 बढ़ा दें या 1 कम कर दें, बात एक ही है। 6 बढ़ाएंगे तो भी वही बात है और इसमें से 1 कम करेंगे तो भी बात हुई, क्योंकि 7 दिन बाद वही वार आता है, तो मंगलवार में से 1 कम किया तो सोमवार। क्या लीप वर्ष वाला पंगा क्लियर हो गया क्या, कि भाई शुरू में भी लीप वर्ष हो और लास्ट में भी लीप वर्ष हो गया। चलो ठीक है, फिर उतार लीजिए आप एक बार। देखो यहाँ तक तो हम वर्ष की बात कर रहे थे, अभी हम इसमें माह भी शामिल करेंगे, जिस प्रकार से पहले हम अलग अलग माह वाले क्वेश्चन देखते थे। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं हम, अगर 12 जनवरी 2008 को सोमवार है, अगर 12 जनवरी 2008 को सोमवार है, बताइए कि 12 जून 2018 को क्या वार होगा। देखिए इसमें क्या परिवर्तन हो गया, यहाँ जनवरी की डेट अलग है, जून की अलग है, वर्ष अलग है। चलो एक बार करके देखते हैं। 12 जनवरी 2008 को सोमवार दिया हुआ है, हमको पता करना है 12 जून 2018 को क्या वार हो जाएगा। देखो अगर ये जून के 12 दिन हम जनवरी को दे देते हैं तो जनवरी कंप्लीट हो जाएगा, और ये हमने अलग अलग माह वाले क्वेश्चनों में देखा था, जब महीना तो अलग अलग है लेकिन इनकी डेट समान है, तो इनमें से हम एक की गणना कर लेते हैं। तो पहले तो महीनों वाला हिसाब किताब क्लियर करते हैं। सबसे पहले अगर हम जनवरी की गणना कर लेंगे तो फिर जून, मतलब लास्ट वाले मंथ की हम गणना नहीं करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, आप ऐसे समझ लो। तो जनवरी, एक बात और ध्यान रखना, जब अलग अलग वर्ष और अलग अलग माह का जो प्रश्न आएगा तो इनमें हम महीनों की जब गणना करेंगे तो इसमें हम लीप फरवरी का कोड हमेशा 0 ही लेंगे, ये बात ध्यान रखना। उसके पीछे रीज़न ये है कि उसका हिसाब किताब हम वर्षों में कर लेंगे। अगर आप यहाँ फरवरी का कोड 1 ले लेते हो तो फिर यहाँ
2 मत लेना, 1 लेना, बात एक ही है। तो चलो हम यहाँ 0 ले लेते हैं, फरवरी का कोड, फरवरी मार्च। इनमें थोड़ी दिक्कत अब, ये तो क्लियर हो गए होंगे आपको पहले। जैसे जनवरी का कोड 3, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून का हम लेंगे नहीं। तो चलो महीनों का तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद इनका अंतर देखते हैं, 2008 2018 कितने बच गए, 10, तो ये सीधे सीधे बच गए। अब हम देखते हैं इनमें लीप वर्ष कौन कौन से हैं। 12 जनवरी 2008, एक तो 8 ही हो गया, एक 12 हो गया, 16 हो गया। 12 जनवरी 2008 जनवरी से गणना कर रहे हैं तो 8 तो भाई शामिल करेंगे, और 16 तो बीच में आ रहा है, तीनों में हो जाएंगे शामिल, तो 3 इसमें और जोड़ लेंगे। देखो जरूरी नहीं है हम इसको पूरे को जोड़ें, हम इसको जोड़ते जाएं, और जहाँ 7, 14, 21 की गणना पूरी, वहाँ हम क्लोज आगे का इजी कर सकते हैं। लोग कर 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21, अब 7 21 हो गया 0, कितना बच गया 3, तो शेष कितना बच गया 3। हम पूरे को जोड़ के भी कर सकते हैं, वही बात है, 3 6 2 8 3 11 21, 21 और 3 24, तो वही 7 21, 3 शेष बचेगा। हमको 12 जनवरी का देके 12 जून का पूछ रहा है, और 2008 का देके 18 का पूछ रहा है, तो हम आगे बढ़ाएंगे, सोमवार में 3 जोड़ देंगे, तो मंगल बुध और गुरु, क्या वार हो जाएगा, गुरुवार। उतार लीजिए आप एक बार। चलो एक क्वेश्चन और लिखिए आप। यदि 21 मार्च 2010 को, यदि 21 मार्च 2010 को रविवार है या हो, तो यदि 21 मार्च 2010 को रविवार हो तो 21 नवंबर 2020 को क्या वार होगा। 21 मार्च 2010 रविवार दे रखा है हमको, 21 मार्च 2010 रविवार दे रखा है, और 21 नवंबर 2020 का हमको पता करना है। तो देखो महीनों की डेट समान है, हम इन दोनों में से एक को शामिल करेंगे, मार्च से गणना करेंगे, नवंबर को छोड़ देंगे। तो लो पहले महीनों का हिसाब किताब पूरा करते हैं। मार्च, मार्च 2010, 21 नवंबर 2020, 21 मार्च 21 नवंबर, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर को शामिल हम करेंगे नहीं, तो वर्षों का और देख लेते हैं। 21 मार्च 2010 और यहाँ 21 नवंबर 2020, दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। अब लीप वर्ष का और देख लेते हैं एक बार। लीप वर्ष का देखेंगे तो भाई 2010 के बाद क्या आ गया 12, 16 और एक 20 आ गया। देखो 12 तो बीच में आ रहा है तो शामिल हो जाएगा, मामला यहाँ 20 का, इसको शामिल करें या नहीं करें। 21 नवंबर 2020
21 मार्च 2010 से लेके 21 नवंबर 2020 तक जा रहे हैं। तो भाई नवंबर तक पहुँचे तो इसमें फरवरी को हमने क्रॉस किया है तो ये भी शामिल होगा, तीनों ही शामिल होंगे। काट दें इनको या जोड़ के लिखें? काट के कर लें। 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21, 21 होते ही 0 आ जाएगा, इसको छोड़ दो इधर ही। 3 2 5 और 3 8 और 2 10, 10 और 3 13, 7 एकम 7, कितने शेष कितने बच गए? 6। तो 21 मार्च 2010 का देखिए, हमको 21 नवंबर 2020 का पूछ रहा है, आगे का पूछ रहा है, आगे का पूछ रहा है तो हम 6 दिन आगे बढ़ जाएंगे। हम 6 दिन आगे बढ़ जाएं या 1 दिन पीछे हो जाएं, बात तो वही है। तो रविवार एक पीछे कर लेते हैं, क्या बार हो जाएगा? रविवार में से एक कम करेंगे तो शनिवार। क्या लीप वर्ष वाला लोचा समाप्त हो गया क्या? मेरे को लगता नहीं, अब डाउट रहा होगा शायद। 2-3 क्वेश्चन हमने हल कर लिए। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट करना, मैं अलग से उसके लिए वीडियो बना के डालूंगा। उतार लीजिए इसको एक बार आप। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे हम। बाकी की चर्चा कल करते हैं फिर। दस जनवरी 2004, जनवरी 2004 को सोमवार है। अगस्त 2020 को क्या वार होगा? भाई गर्मी बहुत हो रही है, लास्ट क्वेश्चन है, बाकी चर्चा कल करेंगे। समझ लीजिए आपको इसको अच्छे से। 10 जनवरी 2004 सोमवार दिया हुआ है। 10 जनवरी 4 को क्या है? सोमवार। पच्चीस अगस्त 2020 को क्या वार होगा? देखो अभी तक तो डेट समान आ रही थी, अब डेट भी अलग अलग आ गई। अब एक तरीका तो ये है, हम भाई पहले जनवरी का हिसाब किताब पूरा करें। जैसे जनवरी में 31 डेज, तो उसमें से 10 कम करें, 7 का भाग दें, वो कैलकुलेशन करें। फिर अगस्त का भी ऐसे ही करें। हम सीधा ही इसको इसमें से कम कर देते हैं। 25 में से 10 गए तो कितने बच गए? 25 में से 10 गए तो कितने बच गए? 15। और 15 में 7 का भाग देंगे तो कितना शेष बच जाएगा? 1 बच जाएगा। लास्ट का महीना हम काउंट करते ही नहीं, तो चलो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। अब वर्षों का देख लेंगे। 2020 और यहाँ क्या 2004, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? दोनों का अंतर 16 हो जाएगा। तो 16 तो ये नॉर्मली हो गए। अब लीप वर्ष और देख लेते हैं इनमें एक बार, कितने हो जाएंगे? 2004 है, 8, 12, 16 और 20। देखो 10 जनवरी से गणना कर रहे हैं। 10 जनवरी 2004 सोमवार, तो फरवरी हम क्रॉस करेंगे तो मामला इन दोनों का ही रहता है। 2004 तो शामिल करेंगे हम। अब 2020 का देख दें। हम 25 अगस्त 2020 तक जा रहे हैं, मतलब फरवरी तो क्रॉस ही करके गए हैं ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जब तो अगस्त तक हम पहुँचे हैं तो अगस्त भी शामिल होगा। तो 1 2 3 4 5 इनको भी हम इसमें जोड़ देंगे। तो हम काट भी सकते हैं और इनको जोड़ के 7 का भाग भी दे सकते हैं। तो 16 और 5 21, इसका तो मामला ख़त्म। 3 2 5 और 3
3 2 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13, 13 और 1 14, मामला खत्म। कितना बच गया? यहाँ सिर्फ रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब देखो यहाँ 10 जनवरी का हमको देखिए 25 अगस्त 2020 का पूछ रहा है, मतलब आगे का पूछ रहा है। सोमवार में 3 हम बढ़ा देंगे, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो ये था आपका अलग अलग वर्षों पर आधारित प्रश्न। इसमें देखो एक बीच में चेंज आया, पहले महीना और दिनांक समान था, अब अलग अलग महीना आ गया और लीप वर्ष वाला पंगा भी हमने देख ही लिया। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। गर्मी बहुत हो गई भाई, बाकी हम कल देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम।